इसमें देखना सर, इसे देखिए सर, ये 11885 है ना, या 05 है। कट ऑफ कितनी है, कैटेगरी क्या है इसकी? ST 143 पे कुछ कट ऑफ की। एसटी के साथ कुछ और नहीं किया इसने, स्पोर्ट्स पर्सन या वो कुछ नहीं किया सर, बच्चे भी आ रहे हैं, बच्चे भी ला भाई देंगे। साहब यही बता रहा हूँ, आप तो अपनी बता रहे हो, ठीक है आपकी होगी और हमारी भी। एक ऐसे ही आया था आपसे 5-7 दिन पहले, 8 दिन हुए होंगे। उसने बोला मैंने बस ओबीसी में किया था, मेरे कट ऑफ से कम है और मुझे आपने शॉर्टलिस्ट कर दिया। और जब हमने उसको चेक किया तो वो स्पोर्ट्स पर्सन में अप्लाई, उसको खुद नहीं पता कि उसने स्पोर्ट्स पर्सन में कर रखा। याद है मतलब उसने गलती से स्पोर्ट्स पर्सन किसी ने वैसा भर दिया होगा स्पोर्ट्स पर्सन एक्स सर्विसमैन, वो फिर उसकी कट ऑफ में जाएगा। ठीक है, मान लिया कट ऑफ से कम वाला एक चीज गांठ बांध लो, किसी कीमत पे शॉर्टलिस्ट नहीं हो सकता। सर। ये 8 बच्चे कैसे, अगर ये जैसे हम कैसे पता एसटी करेंगे? के साथ या तो एसपी कर रखा होगा या एक्स सर्विसमैन कर रखा होगा, तो आप इसको एसटी के कट ऑफ में नहीं देखोगे ना, एक्स सर्विसमैन या एसपी के कट ऑफ में। सर एक बार ये सारे एविडेंस देख लो आप, क्या क्या है, हर एक प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रिप्रेजेंटेशन दे दो, हम इसको अपने एंड पर चेक कर लेंगे। हमें एक सर वो दे दिया आप दोगे तो मिलेंगे ही। लेकिन ये चीज गांठ बांध लो, ये आप लोग ऐसे बता, मेन बात क्या है कि क्लियरिफिकेशन हो जाना चाहिए। हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि कट ऑफ से कम वाले का नहीं हो सकता किसी कीमत पे, ये चीज आप समझ लो, अभी ही तसल्ली कर लो। अच्छा ठीक है सर, इससे कम वाले का किसी कीमत पे ये नहीं। नॉर्मलाइजेशन की कौन सी पद्धति आपने मांगी दर्ज की तरीके 200 से 200 वाले वो लोग आप आ गए। लिख के पूछ लो, वो एडवर्टाइजमेंट में भी लिखी हुई है नॉर्मलाइजेशन की जो नहीं करते तो हैं, वो तो ठीक है, आपने वो तो सब मैट्रिक का करते रिजल्ट भी हैं। निकाला था, आपके डिपार्टमेंट ने एएस का रिजल्ट भी निकाला है, उसमें भी तो नॉर्मलाइजेशन ये जो आप बता रहे हो ये सब पॉलिसी मैटर है, ये मैं नहीं बैठ के यहाँ बता सकता। अच्छा ठीक है, वो जो कंसर्न ब्रांच है, आप जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है सब जने लिख के दे दो, कंसर्न ब्रांच उसको रिप्लाई कर देगी। कितने दिन में सर कोई बाउंडेशन 10 दिन के अंदर, फाउंडेशन 10 दिन के अंदर, जल्दी दे हो देंगे। सकता है कि 6 महीने में भी रिप्लाई ना हो। 10 दिन के बाद। और हर किसी को जवाब दे भी नहीं सकते, ये भी आप समझ लो। हाँ 10 दिन में हम रेवेंडर लेके जाएंगे एक सर। रिजल्ट निकलता है, इतने रिप्रेजेंटेशन आते हैं, अगर हम रिप्रेजेंटेशन देने लगे तो 113 के बाद जो 114 वाले हैं उनका रिजल्ट अगले 5-7 साल नहीं निकलेगा। हर पोस्ट कोड में ये होता है, ये प्रैक्टिकल इशू है। तो हर किसी का रिप्लाई नहीं दे सकते, लेकिन अगर कुछ गलत है जो कि होने की नामुमकिन के बराबर संभावना है, तो उसको अगर फिर भी हो जाती है, हम भी इंसान हैं, कोई नहीं गलती हो जाएगी तो वो हम ठीक करेंगे, पक्का करेंगे। सर 2 मिनट का टाइम होता है। आपके डिपार्टमेंट ने एक जूनियर असिस्टेंट का भी पेपर निकाल रखे हैं और ये भी निकाल रखे हैं। सर ये तो मैं मतलब पर्सनली पूछूं मैं आपसे, जैसे SSC कैलेंडर आ जाता है, फिर DSS भी नहीं नहीं पाता। नहीं आपके सर को यही नहीं पता कि आप कब एग्जाम लोगे, कब कैलेंडर दोगे, कुछ मुझे नहीं पता आपको। आपका बाकी का अलग पता। अलग देखता है कोई है, ये कौन देखता है? अलग देखते हैं सब अलग अलग देखने के लिए। आंसर की भी नहीं निकालते हो, जैसे रेस्पॉन्स आप ये रिप्रेजेंटेशन दोगे, हम ये लेंगे, अभी मैं इस पे हाँ, हाँ। कुछ नहीं पॉलिसी मैटर करूँगा। ये सब अलग अलग ब्रांच, अलग अलग चीजें। मतलब आपने रिजल्ट पब्लिश से रिलेटेड आपके काम है सारे, क्या क्या रिजल्ट पब्लिश हो के इससे रिलेटेड काम आपके। अब उससे हमारा काम है या नहीं है, वो छोड़ो, वो आप क्यों डिसाइड करो। सर हमें बताना पड़ेगा ना आपने कि हमारे रिजल्ट में चूक हो रखी है, क्यों हो रखी है। वो आप रिप्रेजेंटेशन दो ना, यहाँ हमने पे दे दिया, ये verbally आप यहाँ पे 10 दिन के आपके बाद- हिसाब से सिस्टम लेके यहाँ बैठ जाओ सारे result। हमारे हिसाब से नहीं सर, लाखों अभ्यर्थियों का जो भविष्य है यहाँ पे। भाई हम साहब भाई साहब ये नहीं कह मैं रहे। भी उधर था, हाँ। इस चीज को समझो आप। समझ रहे हैं सर। आप लोगों से जितना आप लोग टेंशन में रहते हो ना, उससे कई गुना ज्यादा हम टेंशन में रहते हैं। अगर हमारे पास कोई रिजल्ट रहता है तो हम भी चाहते हैं कि ये निपटे, बीमारी खत्म हो। इसका रिवाइज रिजल्ट आया सर, आपने रिवाइज रिजल्ट गिरा जो इसका उसके revised अंदर result? इसी का D++ का वार्डर का 113 बटे का अभी 113 आपने, इसका रिवाइज रिजल्ट हाँ अभी डाले आपने 25 तारीख ने। किसने 25 डाला तारीख है? ने। पहले वो रिजल्ट कुछ और था, फिर वो चेंज कर दिया हुआ कुछ आपने। नहीं किया है, फालतू की बात नहीं करो यार। पहली बार रिवाइज करो है वो। उसने जो सुबह कम थे ज्यादा हो गए थे नंबर। ये सब किसी की सुनी सुनाई बातों पे ना अफवाह सबसे ज्यादा जल्दी फैलता है। वो एक देखा था मैंने भी 200 में 313 नंबर आए। हाँ हाँ ये पेज है हमारे रोल पास। नंबर एक बार एक तो धुंधला है सब कुछ कुछ को। नहीं हमारे पास क्लियर है सर। मेरी भी बात सुनो, हाँ, हाँ, आपकी बात में आप दिखा यही दीजिए, नहीं हो। ये रहा। वो उसका रोल नंबर ही नहीं है, तो ठीक है सर, मान लिया। 113। वो बात तो हमारे पास ऐसी भी है जो आपके एग्जाम में अपीयर हुए, बट आपके डिपार्टमेंट ने बता दिया सब कि नॉट चीज आप लगा दो, सब वो देख लेंगे हम। कितनी ऐसा दिन में नहीं हो निकलेंगे सर? सकता। कोई जवाब तो देके जाएंगे आप हमें। किस चीज का? हम आपको रिप्लाई जैसे मान लो मैं ये देने के लिए वो पूछूं, मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ। मैं जैसे मान लो जितना हमने तक सर आपको बता मेल सकता आईडी हूँ। वगैरह दे दी है, इसके लेटर के नीचे दे दी है, तो इसमें तीन तरीके के हैं। एक तो वो जो लग रहा है कि कट ऑफ कम है, जो आप कह रहे हो कि हो सकता है सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि कई बार बच्चों से क्या उसमें पता ना होता, गलती से टिक हो गया होगा, वो आपने काउंट कर लिया, वो तो हम कोई लोग मान- इंटेंशनली भी करते हैं। वो तो खैर वैसे ही गलती में चला जाएगा। मान लेते हैं, चलो अच्छी बात है। हम बस ये चाह रहे हैं कि भाई जैसे ये 315 वाला या कुछ है, हमें कुछ ऐसा तो रिप्लाई मिल जाए कि भाई ये गलत है, ये एडिट है, ये रोंग है, ये कोई एक इस आप तरीके एक का चीज रिप्लाई। समझो, अगर गलत होगा तो आपको रिप्लाई करेंगे।
थ्रू अच्छा, गलत नोटिस होगा। गलत होगा तो थ्रू नोटिस आपको रिप्लाई करेंगे। सारा बोर्ड की वेबसाइट पे ही डालेंगे, छुपा के नहीं करेंगे, सब कुछ क्लियर करके ताकि आप भी पढ़ लो और जो यहाँ नहीं आए उनको भी तो पता होना चाहिए। वो हम लोग चाहते हैं कि सर और सर नॉर्मलाइजेशन में गलत होने पर ये ना बताओ। एक चीज सुनो, गलत होने पे अगर सही करेंगे तो सब कुछ चेंज होगा, कट ऑफ वगैरह भी तो बोर्ड नोटिस पे आएगा। इसीलिए छुपा के कुछ नहीं करेंगे, जो करेंगे सब कुछ पब्लिक डोमेन पे करेंगे। सर कितने गुना कुछ पास करते हैं ना कोई सूचना भी नहीं की जाती है इस रिजल्ट में स्पेशली ये ना पब्लिश किया गया, जैसे मैट्रन का आया तो आपने बता दिया कि 10 गुना जर्नल पास है, 7 गुना ये पास है। इस रिजल्ट में वो ना दिखाया गया। फॉर्मूला सेम होता है, आपसे बोल करके लगा दिया आंकड़े के हर पोस्ट कोड के हिसाब से। ये सब पॉलिसी मैटर होती है, ये सब थोड़ा सा समझो। आप भी आज नहीं कल आ जाओगे कहीं और भी। कुछ भी जो होता है ना, आज इकलौते आपने फॉर्म भरा आपके पीछे लगा देंगे इन्होंने भरा, ऐसा नहीं होता। एक पॉलिसी बनती है, वही सारे पोस्ट कोड के लिए फॉलो। तो सर ठीक है, रूल सेम होते हैं। पॉलिसी तो मैट्रन की थी, मैट्रन में भी आपने सार्वजनिक किया। ये किसने कहा कि पॉलिसी मैटर की थी? आपने तो बोला कि पॉलिसी पॉलिसी कंबाइंड होती है, हम ये हर कहना पोस्ट कोड पे वही चलती है। जैसे हुआ क्या, ये 1-2 कट ऑफ ये चल गए स्क्रीन शॉट के 118 पास। अब इससे क्या होगी, नेगेटिव हो गए सब। हम भी नेगेटिव हो गए, बच्चे भी नेगेटिव हो गए। यहाँ पे आज से 5-7 दिन पहले वो ओबीसी का बच्चा है ऐसे ही और कुछ नहीं, वो गलती से। खुद बोल रहा था कि मेरे मार्क्स तो कट ऑफ से कम है और मुझे ये देखो, ये मुझे दिखा रहा है शॉर्ट लिस्ट पे। मैंने उससे पूछा भी तुमने और कुछ अप्लाई किया था, एक सर्विसमैन एसपी? नहीं जी, मैं तो बस ओबीसी हूँ। फिर मैंने बोला कोई नहीं, तुम रुको, मैं एक बार देख लेता हूँ। मुझे भी तो लगा कि शायद ऐसा कैसे हो अब वो सकता खुद है, ही आ गया बताने। लेकिन तब तक उन्होंने सिस्टम पे देख लिया कि उसने एसपी में अप्लाई कर रखा है, तो अब वो ओबीसी की कट ऑफ थोड़ी देखेगा। एसपी के कट ऑफ में गया, एसपी में शॉर्ट लिस्ट है, बाद में छटेगा। मैं हूँ यूआर भर दूंगा, एससी तो बाद में छटूंगा ना। वही ऐसे बहुत सारे लोग हैं, 1-2 नहीं होते, सैकड़ों में हजारों में होते हैं। मतलब अगर इसमें हमने कोई इससे पहले बहुत बच्चे ऐसे छांट रखे हैं जो हर तरह से मार्क्स के हिसाब से सिलेक्शन में थे, उनको निकाल दिया, रिजेक्ट कर दिया, कट इन्हीं ऑफ सब चक्करों के चक्कर में। कुछ गलत भरा गया उनसे। अब भरा गया या जानबूझ के भरा, अलग अलग दिमाग चलते हैं ना बाहर। मेरा अलग चल रहा है, आपका अलग चल रहा है, भाई का अलग चल रहा है, वो कुछ और सोच रहा होगा, इतनी कहानी सुन के ये कुछ और सोच रहा होगा। और सर कुछ बच्चों ने एग्जाम दिया, उनका अपीयरेंस नहीं दिखा रखा है कि वो ऐसा आए। नहीं होता यार, हमारे पास एक ये इसका सब ये बाद में पता प्रैक्टिकल चला। चीजें नहीं है। प्रेजेंट लोगों की मेरिट आती है, उनके इतने मार्क्स आए, सबके आते हैं, हर किसी के मार्क्स डिक्लेयर होते हैं, जितने लोग अपीयर होते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग की लिस्ट अलग लगती है कि ये लोग शॉर्ट लिस्ट, उनको मैसेज भी जाता है आपकी तरफ से रिजल्ट मतलब अगर सर वो बच्चे जिन्होंने पेपर दिया, 100% नहीं, जैसे सर मैं मान लूँ कि ये सारी चीज गलत होगी, ये सब ठीक है। 1-2 मैं जनरल पूछ रहा हूँ, मान लो आपके ब्रांच का काम भी नहीं है। जैसे हम 3348 बच्चे पास हो गए, तो उनकी कोई कंबाइंड लिस्ट बनाकर नहीं डाली जाती कि भाई नहीं। आप तो, लेकिन ऐसा होना चाहिए। वो फाइनल रिजल्ट में जाएगी। अभी तो शॉर्ट लिस्ट के अभी तो दौड़ेंगे, उनकी खुद करेंगे, क्या क्या जो भी है, फिजिकल इंश्योरेंस टेस्ट जितने बच्चे पास किए गए थे अपना 3343 लिख दिया। अगर मान लो हम ये चाह रहे हैं, मान लो आपका काम नहीं है, ये किसी और का काम है आपकी तरफ। हम ये चाह रहे हैं कि भाई साहब ये लिस्ट दे दी जाए, और ये जो नॉर्मलाइजेशन नंबर है इंडिविजुअल के गलत तो है सर, ये आपने Individual के तो व्यक्तिगत तौर देते पे ही है ना। मानो एक नहीं देते एक्सपीरियंस का दर्द क्या समझा नहीं रहा हूँ देते? जैसे शुरुआत में वो मार्क्स नहीं पता चलते, जैसे ईडल की में बच्चा ये पता कर लेगा कि गलत ठीक को ऑब्जेक्शन करना है, क्योंकि उसको पता नहीं चलता वो क्या ठीक करके आया है। बहुत गलत देते हैं। अब उसके बाद रो स्कोर भी उसको नहीं पता चलते हैं। अब डायरेक्ट उसको पता चल गया कि 155 नंबर आ गया, आप फेल हो गए, तो उसको ये ना पता चलता कि नॉर्मलाइजेशन में मेरे साथ क्या हो गया। आप इन्हीं देर तो सबसे बड़ी गलती है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आप कर लो, मैं कह रहा हूँ कि अगर हम ये चाह रहे हैं तो किसको बोल के करवा सकते हैं। ये पॉलिसी मैटर है, आपको जो भी लिखना है आप लिख के दो, कंसर्न ब्रांच को भेजेंगे, वो देखेंगे क्या है। लेकिन ये बड़े बड़े चेंज एप्लीकेशन से क्या अभी समझ रहे हो? कोई भी जो पॉलिसी बनती है ना, उसमें बार बार समय की अगर जरूरत होती है, हमें भी लगता है कि शायद इसकी गलत है, इसकी वजह से हमें भी दिक्कत है, कुछ मामला फंसेगा तो हमें भी रिवाइज करना पड़ता है अपने आप को, तो हमारा भी टाइम खपता है उसके पीछे, इसलिए उसको चेंज करते हैं अपने हिसाब से, बहुत सोच विचार के ही सब कुछ बनाते हैं जो फाइनल होता है। LG से अप्रूवल आती है, ऐसे नहीं होता है, बहुत सारे स्टेप्स है, सारे स्टेप्स होते हुए मैंने बनाया, मेरे ऊपर 50 लोग हैं, CS है, LG है, तो सब जब बनता है तो ऐसे रिफाइंड ही बनता है, बट सब इंसान ही है। जैसे मान लो सकता है ये सारे गलत पाए गए, तो 118 वाला कोई और कैटेगरी था, ये और कैटेगरी था, आप ठीक होगा वही, ये आप 99% वर्बली मेरे अंदाजे से तो मैं मान के गया चलो। आपकी बात से कि ऐसा पाने की संभावना है। मान लो ये सारे गलत पाए गए और हमने ये आपको एप्लीकेशन दिया, आप कह रहे हो कि भाई अगर ये गलत पाएंगे तो हम रिप्लाई नहीं करेंगे आपको, तो फिर कुछ हमें पता चल जाए कि भाई हाँ भाई ये हमें पता ना चल पाए तो।
जैसे मान लो आप एप्लीकेशन पे आपको मैं यही बता रहा हूँ, अगर हमारे एंड पे गलती हो, आप कह रहे हो कि वो हम डायरेक्ट वेबसाइट पर डाल देंगे। सब देख लेंगे। आप 7-10 जने जो आए हो आप भी देखोगे, लेकिन बाकी जो 1.5 लाख बच्चे हैं वो तो मैं समझ गया सर आपकी बात। सब सब ये देखें। कहना चाह रहा हूँ कि ये स्क्रीनशॉट है 118 वाला, मान लो स्पोर्ट्स को ठीक पा गया, सब अपनी जगह आप ठीक पा गए, हम गलत पा गए, ये बच्चे गलत पा गए, लेकिन आपने कोई रिप्लाई नहीं डाला, ना वेबसाइट पर डाला, ना हमको दिया कोई रिप्लाई करने रिप्लाई नहीं डाल सकती है, वो बात बहुत दूर कर रही है। अगर आपको रिप्लाई नहीं किया, आपको जब मैंने अभी ऐसे ही बता दिया, आप समझ लो कि आप ये जो था मुझे जो समझ मैं बोल रहा रह हूँ, जाएगी ना सर। या तो आप इसमें रिप्लाई के लिख दें कि भाई ये जो बंदे आपने लगा रखा है ये डिपार्टमेंट की तरफ से कोई एरर नहीं है। ये तो हम अभी भी बोल रहे हैं कि कोई एरर नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है। मान रहा हूँ मैं। सर ऐसे बच्चे यदि आए जिन्होंने पेपर अब दिया, इसको दूसरी तरफ से समझो, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप परेशान हो, अब इसको दूसरी तरफ से समझो। अभी आपको बताया ना ये पोस्टपोर्ट में इतने रिप्रेजेंटेशन आते हैं, तो अगर उतनों का हम रिप्लाई करने लगे तो और काम हो पाएगा। आप तो अभी 10 जने हो, यहाँ पर मैं आके 500-500 बच्चे हाय है, DSSP हाय है, सब मिले हुए, सब छोड़ है, सबसे ज्यादा हो जाते हैं, तब उनको कौन संभालेगा ये बताओ। रिप्रेजेंटेशन को सारे को रिप्लाई करने के लिए अगर मैं फॉर एग्जांपल रिजल्ट बनाता हूँ, मैं रिप्रेजेंटेशन के ही रिप्लाई करने लगूँ, एक एक का सर्च करके मैं और कोई काम कर पाऊंगा? ये प्रैक्टिकल लगता है आपको? प्रैक्टिकल तो ये भी नहीं है। जैसे मैं आप- पर्सनली आ जाऊँ, आप इसी personally- पोस्ट कोड में ले लो। अभी मैं अगर इस पे लग जाऊँ और मुझे ही वो काम करना है कि अपनी ड्यूटी भी लेनी है, तो जिनका हो रखा है वो तो गए, मैं आगे काम ही नहीं कर पाऊंगा। 3500 बच्चे बच गए। ये तो इसमें ना, जिसकी अभी भाई साहब पूछ रहे थे उसमें 5.5 लाख बच्चे हैं, एक और है उसमें 7.5 लाख बच्चे हैं, 25 लाख कैंडिडेट हमारे पास हैं, तो हम सबका ऐसे मैनुअली चेक करेंगे, ये पॉसिबल है? नहीं मैं वो नहीं कह रहा सर। जैसे मान लो इसीलिए मैं आपको आपकी बात में समझ भी आ जाऊँ, अगर इस पर्सनली आप यही समझ लो ना कि ये जो हमने किया वो सही है 100%। अभी भी बोल रहा हूँ मैं 99। सर मैं अगर कह रहा हूँ गलती कि होगी तो आपको रिप्लाई कर देंगे, आप ठीक पागे, गलती होगी तो आपने वेबसाइट आपको पे reply- रिप्लाई वेबसाइट पर भी कर दिया, आपको भी मेल कर दूंगा। और गलती बताओ। की केस में गलती की केस में। और अगर नहीं कुछ गया इसका मतलब हम ठीक है, ये सब फर्जी है, जो वही इनके- है। अभी जो इनके PET वगैरह हो रहे हैं, इनकी कोई एक्सपेक्टेड है फिलहाल चल रहा है, देखो जनवरी फरवरी में शायद चुनाव के दौरान हो जाएगा सर। हो सकता है, अंडर प्रोसेस है। सर जूनियर इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं। असिस्टेंट का MTS का आप ये तो देख लिया करो, महाराज की जनवरी से नोटिफिकेशन सर निकाल कोई आइडिया ही दे दो। एक्सपेक्टेड मंथ बता दो। यहीं खड़े होके LG लगा दो दिल्ली का, अरे सबको हमारे पास तो कर दो। LG सर, नहीं, आप सर्वे अपने सर्वा end पे- आप सर, उतने की बात करो जितना मेरे औकात में हो। आपकी औकात बाकी में- चीजें एक्सपेक्टेड मंथ ही बता दो मैं नहीं बता सकता भाई, दूसरी ब्रांच का काम है, मैं नहीं बता सकता। अच्छा सर, अगर ये मीना मेरे बच्चे कहने हमारे से पास हो आते या मैं हैं, सबको अभी अपॉइंटमेंट लेटर यहीं से खिड़की से पकड़ा दूं। लेकिन मैं नहीं कर सकता ना, मैं भी गरीब आदमी हूँ बाप। ओए ओए ओए, आप गरीबों तो हमको भी समझ नहीं रहा, सर पहली बात तो तो सब हम सब गरीब आदमी हैं, तो गरीब ही सर, रहेंगे। सर, मैं यदि एक कुछ आइडिया बच्चे- ये दे दो, एक लास्ट आइडिया ये दे दो कि मैं 20 दिन मैंने वेट किया और इसका रिप्लाई नहीं आया, तो ये मैं मान लूँ कि आप ये अगर आज मेरे पास आ गया ना, आज ही इसको अपने साइन कर देना सही है। मतलब एक हफ्ता से मेरे पास रिप्लाई नहीं आया, तो मैं अरे ये मान दूसरे लूँ दिन की भी बात नहीं बोल रहा, इसकी आज रिसीव नहीं ही हुई। देंगे, ये अपने पास रखते नहीं है। रिसीविंग तक वो दे देंगे। ये तो सर को सर ये ले जाओ, आप इसे रिसीविंग कर लो, फिर वो फिर आते हैं। इन करना चाहिए।